फ्रेंड्स, वेलकम टू असरदार आयुर्वेद। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत कॉमन है, आपने सुन भी रखा है। और इस वीडियो में हम जानेंगे भाई आप किस तरह से नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं आपके शरीर से। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं असरदार आयुर्वेद। समझते हैं आप घर पर क्या करें कि आपका नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। पहले समझ लेते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों आपके शरीर में जो आप डाइट लेते हैं उसके माध्यम से पहुंचता है। जो भी आप चिकनाई युक्त चीजें लेते हैं जिनके अंदर दोस्तों जो फैट होता है, दोस्तों कह सकते हैं रेड मीट या तला भुना मिर्च मसाला, जो भी कह सकते हैं, ये सारे सोर्स होते हैं आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने के। कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का है, देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरा होता है। एलडीएल होता है और एचडीएल होता है। एलडीएल जो होता है दोस्तों वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, शरीर को नुकसान देता है, ये नसों में जाके जम जाता है और जमते रहता है दोस्तों। इसका स्टेजेस बढ़ती रहती है, इसका परसेंटेज बढ़ने लगता है, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों इतना जम जाता है नसों के अंदर तो ये नसों को रोकता है, ब्लॉकेज बनाता है और फिर हार्ट अटैक का भी ये कारण बनता है। तो लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है। हाई डेंसिटी जो एचडीएल होता है वो आपके शरीर के लिए बेस्ट होता है, वो फायदेमंद होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके खाने में लो एलडीएल जा रहा है या एचडीएल जा रहा है? तो इससे अच्छा ये दोस्तों आप कोलेस्ट्रॉल को कम करें, एलडीएल वाले को। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारी दवाइयां चलती हैं, एटोरवास्टेटिन, स्टेटिन्स जो आते हैं, दवाइयां चलती हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयां कहते हैं जिन्हें बेसिकली। लेकिन दवाइयां आप कब तक खाएंगे? एक कोई व्यक्ति होता है जो कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ता है कि एक बलून बन जाता है उसकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर। देखो हार्ट होता है, उसके ऊपर भी कुछ नसें होती हैं, उसके ऊपर भी कुछ वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो अगर आपके शरीर में कहीं पे किसी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होगी तो वो वहां पर दिक्कत देता है। लेकिन अगर आपके हार्ट की, आपके दिल की आर्टरी, जिसे कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें जाकर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो एक बलून जैसा फटता है, तब वहां पर दोस्तों वही हार्ट अटैक आना, छल्ले डलवाना, स्टेंट डलना, ठीक है ना, या बाईपास सर्जरी कर देना, ये सारी चीजें होती हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत महंगा खर्चा है और सक्सेस रेट नहीं है। इससे अच्छा है कोलेस्ट्रॉल आप नेचुरल तरीके से कम करें। नेचुरल तरीके से कम करने के लिए दोस्तों आप प्रॉपर व्यायाम करें, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, रेड मीट, तला भुना मिर्च, चीज़ी फूड से आप बिल्कुल परहेज कर लें, ठीक है। शुगर कम रखें अपनी डाइट में, शक्कर को कम कर दें। एक समय के बाद आपको शक्कर लेना कम कर देना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको आप ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी आपको लेना ही चाहिए। आप नॉर्मल अगर चाय पीते हैं तो उसको बंद कर दो, बिना दूध की चाय पियो। इससे अच्छा है कि ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी के अंदर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपके शरीर में फैट ऑब्जर्प्शन को भी रोकती हैं। तो जब आप ग्रीन टी पीते हैं, दिन में 3-4 बार आप पी सकते हैं, तो ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो ग्रीन टी फायदेमंद होता है। यहाँ पे दोस्तों लहसुन का ही बताते हैं कि भाई देखो लहसुन एक ऐसी चीज है, इसको लोगों ने सेक्सुअल चीजों से जोड़ दिया है। हर दूसरा बंदा लहसुन को सेक्स से जोड़ देता है। तो लहसुन एक अपने आप में एक कह सकते हैं परफेक्ट मेडिसिन की तरह काम करता है हर बीमारी में। कई लोग आपसे कहेंगे भाई कि इसको खाने के बाद आपका सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लहसुन आपके शरीर में ओवरऑल बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो अगर आप चाहें तो 2 कलियां डेली लहसुन की ले सकते हैं, लहसुन का अचार ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लहसुन जो होता है दोस्तों ये भी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, एक प्रकार से डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी के लिए। तीसरा यहाँ पे दोस्तों फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी दाना। और आयुर्वेद में आपने काफी लंबे समय सुन रखा है कि भाई मेथी दाना आदमी को पतला कर देता है। जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है जिनको, वो मेथी दाना लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, उनका मोटापा कम हो जाता है। इवन कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकता है मेथी दाना। दोस्तों बहुत आसान है इसको लेना, आप चाहें तो रात में भिगो कर रख दें, गला लें, उसके बाद इसको आप चबा सकते हैं 1 से 2 चम्मच दिन भर में। ये मेथी दाना दोस्तों कड़वा जरूर होता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो आप ये 3 चीजें करो, ग्रीन टी पीना शुरू करो, लहसुन खा सकते हैं कभी कभी, और जो है मेथी दाना। तो ये है दोस्तों कुछ तरीके जिनको अगर आप करते हैं। और सबसे मेन चीज ये है दोस्तों, आपको जो परहेज बताए हैं कि रेड मीट, मिर्च मसाला, तेल और बटर, इन सबसे दूर रहना, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ठीक है, और दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना। तो इस तरह से आप धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सो ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद,
वंदे मातरम।